गैस की स्मेल। शायद किसी ने गलती से गैस खुली छोड़ दी। माँ, अगर आप माचिस जला देती तो सिलेंडर फट जाता। क्या कहा मैंने? सिर्फ इतना ही कहा ना कि अगर तुमसे गलती हो गई है तो उसे मान लो। गलती? काहे की गलती? रोने से सच नहीं बदल जाता दीदी। सुमन, चलो कमरे में चल के बात करते हैं। किसी से बात नहीं करनी मुझे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, प्रभु क्या क्या खेल दिखाता है। भूमि, मेरी वो ब्लू शर्ट। भूमि, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी इतनी परेशान क्यों है? नहीं, वो दरअसल सुमन आंटी और माँ के बीच बात नहीं हो रही है। सुमन आंटी कल की बात अभी भी दिल पे लगा के बैठी है। और तुम्हें उन दोनों के बीच का झगड़ा सुलझाना है, राइट? हाँ, उन दोनों को ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। काश कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उन दोनों को मिला सकूं। चाट। क्या? भूमि, अब माँ को और चाची को दोनों को ही चाट बहुत पसंद है। माँ को चाची के हाथ की बनी हुई आलू टिक्की और चाची को माँ के हाथ की बनी दही पापड़ी। थैंक यू सो मच अंश। भूमि, शायद मेरी आंख में कुछ गिर गया है। अच्छा, दिखाइए। आई होप मेरा प्लान काम कर जाए। भूमि, अंश, ये आप क्या कर रहे? हम लोग माँ के कमरे के बाहर हैं। भूमि, तुम्हें माँ को सिर्फ चाची के हाथ की बनी हुई चाट देनी है। हाँ। ऑल द बेस्ट। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। जी। माँ, वो मैं रसोई से आ रही थी तो सुमन आंटी ने मुझे ये दिया आपको देने के लिए। उन्हें थोड़ी शर्म आ रही थी, इसीलिए ये आलू टिक्की मैं ले आई। ये सुमन ने बनाई है? जी जी माँ। माँ, ये ले लीजिए ना। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। वैसे माँ, वो सुमन आंटी ने ये भी कहा था कि ये आलू टिक्की उन्होंने बहुत दिनों बाद बनाई है, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि कैसी बनी। मैं चलती हूँ। कैसा रहा? शायद काम बन जाएगा। गुड, लेकिन अब तुम्हारे सामने बहुत मेजर टास्क है। अब तुम इस पे फतेह पाओ और मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बताना कि क्या हुआ। कहाँ से ले आते हैं ये लोग ऐसी ट्रू स्टोरीज?
तुमने फोन करके बताता है क्या अपने घर घर की कहानी? ये कहानी तो हमारे घर से बिल्कुल मिलती है। क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी वो मैं ये लेकर आई थी। ये माँ ने भिजवाया आपके लिए। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। ठीक है आंटी, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ये नहीं खाओगे। आखिर इतने दिनों बाद माँ ने दही पापड़ी की चाट बनाई है, पता नहीं कैसी होगी। रुक रुक रुक, ये दही पापड़ी की चाट है? लता दीदी ने भेजी है मेरे लिए। जी ठीक है, तुम जाओ। आंटी, वो माँ कह रही थी। हाँ हाँ, खा के बता दूंगी कैसी बनी। जी जी आंटी, आपको कुछ चाहिए था? ये चाट लता दीदी ने बनाई है। जी आंटी, उन्होंने ही कहा था कि मैं आपको ये दे दूं। लता दीदी की चाट मैं सूंघ के पहचान सकती हूँ। इतनी टेस्टी होती है कि पूरा घर अपनी उंगलियां चाट के रह जाता है। लेकिन इसमें तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? इसमें जहर तो नहीं मिलाया तुमने? नहीं नहीं आंटी, ये आप क्या कह रही है? मेरी बात का यकीन। भूमि, सब समझ में आ गया मुझे। तुमने सुमन को चाट दी और ये कहा कि ये चाट मैंने बनाई है। एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सुमन, इसने तुम्हें चाट ला कर दिया और कहा कि ये चाट मैंने बनाई है। हाँ। और मुझे चाट देकर कहा कि ये चाट तुमने बनाई। सॉरी आंटी, वो दरअसल। चुप करो, अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। लता दीदी मेरी चाट में सौंठ हरी चटनी के साथ मिलाकर देती है, तुमने ऐसे ही दे दी। अब मैं ये चाट कैसे खाऊं? हाँ भूमि, और जब सुमन मेरे लिए चाट बनाती है ना, तो सबसे पहले टिक्की में अमचूर डालती है और फिर प्याज टमाटर की चटनी। सुमन, तुम्हारे हाथ की बनी हुई आलू टिक्की चाट का नाम लेते ही ना मेरे मुंह में तो पानी आ गया। भूमि बेटा, वैसे कई दिनों से ना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। आज सुमन यहाँ है तो अच्छा है, उसकी राय भी मिल जाएगी। क्या बात है माँ? बेटा, इन दिनों तुमने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है ना, उससे ये साबित हो गया कि तुम इस घर का हिस्सा हो। जिस तरह तुम पवित्रा को इस घर में लेकर आए, उसे इतने प्यार से संभाला, और कहीं ना कहीं हम सबको भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से ना तुम इस घर के सभी लोगों को उनके रिश्ते के नाम से बुलाओ। पर माँ, बड़ी माँ। अरे, भाभी माँ को बुरा नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुमसे इतनी नाराज है। ठीक है माँ। निभा लेने दो इन्हें इनकी सारी रिश्तेदारी। भाभी माँ को पता चलेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ चलो अब अपने कमरे में जाकर ये चाट खाते हैं। बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना इनमें। कुछ कर, जितना कुछ करना है, हमारा अगला वार खाली नहीं जाए। ऐसी दरार डालेंगे इन रिश्तों में कि सारा का सारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा।
वसुंधरा जी हैं। वाह बिट्टू रानी, अब देखना इस चाल का तमाशा तो सरेआम देखने मिलेगा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, इस घर में पुलिस, अरे कोई है, जल्दी आइए, देखिए घर में पुलिस आई है। पुलिस आई है, पुलिस आई है, पुलिस आई है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? वसुंधरा जी, ये सिटी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ कौन संभाल रहा है? क्यों, क्या हुआ? मेरे पास उस इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। नहीं, पुलिस हमें पकड़ने आई, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बुआ जी, आप शांत हो जाइए। पुलिस वाले आपको पकड़ने के लिए नहीं आए। अरेस्ट वारंट? पर किस लिए इंस्पेक्टर? हुआ क्या है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज आपकी साइट पर विजिट किया और उन्होंने पाया कि वहाँ जो मटेरियल यूज हो रहा है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट हेड के खिलाफ करप्शन और लापरवाही का केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मुझे उन्हें पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लेना होगा। नहीं, हमें मत पकड़िए, हमें मत पकड़िए, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। बुआ जी, प्लीज आप शांत रहिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब होने वाला है। भैया, मैंने आपसे कहा था ना, कॉन्ट्रैक्टर गलत है। आप रुकिए, हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं। नहीं, हमें मत लेके जाइए, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हेलो कमिश्नर साहब, हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आए हैं, वो क्या? वसुंधरा जी, पर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये जनता की सुरक्षा का मामला है। कमिश्नर साहब, कोई रास्ता तो होगा ना? वसुंधरा जी, मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता। हाँ, पर आपको इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए समय दे सकता हूँ। आप चाहें तो अपने वकील से बात कर लीजिए, पर आज शनिवार होने की वजह से आप अदालत में काम भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ऑफिसर को आप फोन दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। जी शुक्रिया, एक मिनट। हाँ, बात कर। यस सर। ऑफिसर, तुम वहां से फौरन चले आओ, उनको शाम तक का वक्त दे दो। ठीक है, मैं शाम को फिर आऊंगा, तब तक आप लोग सलाह मशवरा कर लीजिए। अभी मैं, ये सब क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? भाभी माँ कुछ करिए प्लीज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद 3 बार माल चेक किया था, माल बिल्कुल सही था। ये अगर मटेरियल सही था तो फिर पीडब्ल्यूडी को गलत मटेरियल कैसे मिला? मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्रैक्टर पर भरोसा मत कीजिए, वो गलत आदमी है। तुम मुझ पे शक करो इंद्र, मैंने लापरवाही की थी।
बेहतर, इतनी दिक्कत थी तो खुद आकर। मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वरना आपकी रिपोर्ट और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो इंदर? मैंने खुद वहां जाकर चेक किया है वो सब कुछ। शांत हो जाओ इंदर, इस तरह आपा खोने से कुछ नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। तुम सब अपने कमरे में जाओ, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। माई, आप इस घर में कोई ना कोई तो चक्की जरूर पीसेंगे। देखने की बात यह है बिटिया रानी कि आखिर सलाखों के पीछे जाएगा कौन, इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कौन। अचानक ये सब क्यों हो रहा है घर में? कभी घर के झगड़े, कभी ऑफिस की परेशानियां, कहीं इन सब के पीछे पवित्र और बुआ जी का हाथ तो नहीं? अब पता नहीं क्या होगा। भूमि, जी तुम ठीक हो ना? मैं पापा से मिल के आता हूँ। ओके। सुमन, बात सुनना। क्या हुआ दीदी? क्या हो रहा है इस घर में? पुलिस आई है, गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। पहले तो हमें लगा कि आप सब हमें पागल खाने भिजवाना चाहते हो, फिर पता चला कि बात तो कुछ और ही है। दीदी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, सच्ची। जानते हैं जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें क्यों पकड़ ले जाएगी पुलिस? सुना है उन बड़े छोटे में कुछ हुआ है। कौन बड़े छोटे? अरे वही है ना दोनों जो हमें दीदी कहते हैं, वो इंदर और अग्रिम भैया। हाँ, सच पूछो तो हमारा मन कहता है कि गलती जरूर उस बड़े की है, लेकिन न जाने कौन सजा भुगतेगा। आज तो सगा सगे का नहीं है, किसकी गलती कौन भोगे भगवान जाने। हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि जब पापा ने चेक किया था तो सब सही था, तो फिर सारे टेस्ट नेगेटिव कैसे आए? यही तो मेरी समझ में नहीं आता मोहन। मैंने खुद सब कुछ चेक किया था, सारा मटेरियल सही था। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर मिला हुआ है इसमें, और उसने ये सब किया कैसे? पर अब क्या होगा जी? होगा क्या? एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाएंगे पर अपनी गलती कोई नहीं मानेगा। इंदर, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये इल्जाम अपने सर पर नहीं लो, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो। सुन, पता नहीं भैया को क्या हो गया। मैंने उनसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर का मार्केट में नाम बहुत खराब है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। चिंता मत कर लता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी भाभी माँ से बात करके आता हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ आता हूँ। लोहा गरम है कावेरी, मार दे हथौड़ा, मन चाहा असर होगा।
ये सब क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है इस परिवार के साथ? हाँ दीदी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताएं, जब से हम यहाँ आए हैं इस घर में, हमने बस एक बात पे गौर किया है कि अग्रीम साक्षात रामचंद्र के अवतार हैं। वो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन ऐसे आदर्शवादी लोगों के साथ दुनिया ने कभी अच्छा नहीं किया और ना कभी अच्छा करेगी। दुनिया हमेशा हमेशा ऐसे लोगों का फायदा उठाती है। भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हे कान्हा, कहीं कहीं रामचंद्र की तरह अग्रीम भी अपने परिवार के लिए वनवास न ले ले। हरे कृष्ण, ये हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम मंदिर में दिया करके आते हैं।